नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ संकेत लेकर। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल आने वाला अर्थात आज का वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आपके लिए एक शुभ संकेत को दर्शा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में जो स्थितियों का सामना हम सभी लोग कर रहे हैं, बहुत से लोगों के घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार है। जिन लोगों के घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, वो भी डर से एक भयावह स्थिति का अनुभूति कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार की अनहोनी का योग ना हो जाए। इसी स्थिति में एक बहुत शुभ संकेत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये शुभ संकेत सुनने के पश्चात आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 मई 2021 को होने वाले एक ऐसे नवम पंचम महायोग के बारे में जो ना सिर्फ 12 राशियों को एक बड़ी राहत देगा, इसी के साथ देश दुनिया में होने वाली जो वर्तमान समय में भयावह स्थिति का योग देखने को मिल रहा है, इसमें आपको एक बड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। वर्तमान समय में शुक्र देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि भारत की कुंडली के अनुसार द्वादश भाव होता है। और 4 मई 2021 को मध्याह्न 1:24 पर जैसे ही शुक्र देव अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, यहीं से प्रारंभ होगा शुक्र बुध राहु और शनि का नवम पंचम योग। ये एक बेहद खास योग है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो भी आपको बता देता हूं। ये चारों ही ग्रह राक्षस गणना की स्थिति के अंदर बुध देव नहीं आते हैं, किंतु फिर भी शुक्र राहु और शनि के परम मित्रों की संज्ञा में आते हैं। और जब ये 4 ग्रह मिलकर नवम पंचम योग की स्थिति बनाकर देंगे, तो आप देखेंगे एक अच्छा संकेत, राहत भरी स्थिति का योग आपके सामने प्रकट होगा। अभी जो ऑक्सीजन की कमी हमारे साथ देखने को मिल रही है, बेड की परिपूर्णता हमारे साथ नहीं देखने को मिल रही है, हर घर में कोई ना कोई सदस्य बीमारी का सामना कर रहा है, लोग बाग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन स्थितियों के अंदर आपको एक राहत की सांस मिलने वाली है। और ये स्थिति 4 मई से ही आप देखना प्रारंभ करेंगे। हालांकि अभी केस जो चल रहे हैं, इसका पीक कब आएगा, किस दिन से इसका डाउनफॉल प्रारंभ होगा, इससे संबंधित ही आजकल मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्योतिष गणना का अध्ययन करने के पश्चात एक वीडियो लेकर आऊंगा। किंतु आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नवम पंचम योग के बारे में, जो आपको एक बड़ी राहत देता हुआ पाया जाएगा। इसी के साथ 12 राशियों के बारे में भी बताऊंगा कि ये नवम पंचम योग किन किन राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा है। शुक्र देव भारत की कुंडली वृष लग्न की है, और शुक्र देव जब लग्न में आ जाएंगे तो ये चारों ही ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं, बुध देव, शुक्र देव, राहु और शनि, ये बाध्य हो जाएंगे राहत की सांस देने के लिए। जो लोगों के मन में भयावह स्थिति बनी हुई है, उसमें राहत देने के लिए। क्योंकि जब राक्षस ग्रह एक साथ नवम पंचम योग बनाते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बड़ी शुभ कारक होती है। तो बिल्कुल आप मन प्रसन्न कीजिए, किंतु एक बात का और ध्यान रखना आप सभी लोगों के लिए, या हम सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक बना हुआ है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार की अनुभूति हम सभी लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपने और अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना आपका परम दायित्व बनता है, और इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। आपके परिवार का सदस्य होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, और उसमें भी अपना प्रोटेक्शन कर अवश्य रूप से रखें। नवम पंचम योग की स्थिति का सबसे श्रेष्ठ लाभ किन राशियों को मिलेगा, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। और किन राशि वाले जातकों को कुछ मात्रा में सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने चाहिए, इससे संबंधित जानकारी का योग भी आपको प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम स्थिति में जो शुक्र देव हैं, वो अब मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में जा रहे हैं, जो कि इनका स्वयं का घर होता है। तो यहाँ आपके लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छा संकेत लेकर आएंगे। यदि स्वास्थ्य रूपी योग में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने को मिलेगी।
हालांकि दृष्टिगत अवस्था में कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने का योग बनाते हैं, किंतु आपके स्वास्थ्य रूपी योग में आपको एक अच्छी राहत देने जा रहे हैं। इसी के साथ में शुक्र देव के राशि परिवर्तन और नवम पंचम का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए यदि आप 4 मई से ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ओम शुक्राय नमः का जाप करते हैं तो यह आपके लिए बेहद खास रहेगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए ये नवम पंचम योग एक वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, शुक्र देव अपनी ही राशि और अपने ही वृष लग्न के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि वृष राशि वाले जातकों के लिए एक बेहद साहस भरी, एक आनंदमयी स्थिति को प्रदर्शित करेंगे और भयावह स्थिति का जो सामना आप कर रहे हैं, इससे भी निश्चित रूप से आपको निजात मिलते हुए पाई जाएगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं लग्नेश भी कल जा चुके हैं और इसी के साथ में शुक्र देव भी द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो आप भी गणेश चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम बुधाय नमः और ओम शुक्राय नमः का जाप करते हैं, ये आपको बड़ी राहत देता हुआ पाया जाएगा। इसी के साथ में कर्क राशि वाले जातकों के शुक्र देव एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और यहां पर प्रवेश करते ही ये स्वराशिस्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य रूपी योग में कोई भी समस्या यदि आपकी बनी हुई थी, इससे बड़ी राहत कर्क राशि वाले जातकों को शुक्र देव और नवम पंचम की कृपा से प्राप्त होने जा रही है। सिंह राशि वाले जातकों को बेहद खास लाभ देते हुए पाए जाएंगे नवम पंचम के साथ ही शुक्र देव की गोचरीय स्थिति। आपके कर्म भाव में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति शुक्र देव बनाते हुए पाए जाएंगे। जो लोग वर्तमान समय में भी वर्क एट होम कर रहे हैं, इसी के साथ में कई लोग बाहर भी कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य में वृद्धि का योग भी बनाएंगे, स्वास्थ्य रूपी योगों में भी श्रेष्ठ लाभ देंगे और शुक्र देव का पूर्ण रूप से आपको भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। कन्या राशि वाले जातकों की स्थिति के अंदर आपके भाग्य स्थान के अंदर शुक्र देव प्रवेश कर नवम पंचम की स्थिति बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन और इसी के साथ में आपको स्वास्थ्य रूपी योग में कोई भी समस्या देखने को मिल रही थी या कार्यों में रुकावटों की स्थितियां बनी हुई थी, अब निश्चित रूप से आपको मिलने जा रहा है भाग्य का साथ। तो बेहद खास है आपके लिए भी नवम पंचम से बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव के अंदर शुक्र देव संचरण करेंगे। हालांकि ये स्वराशिस्त होंगे, किंतु फिर भी आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ओम शुक्राय नमः का जाप करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना और गणेश चालीसा का पाठ आप करते हैं तो आपको भी अच्छे लाभ की स्थितियां बनकर आती है। साथ ही कुछ मात्रा में आवश्यकता हो तो ही बाहर इत्यादि निकले और अगर निकलने की आवश्यकता भी होती है तो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही बाहर जाएं, अन्यथा अवॉइड करने का प्रयास करें। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी ये योग श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। वृष राशि वाले जातकों के रोग स्थान के अंदर शुक्र देव संचरण कर रहे थे, जो कि अब आपके सप्तम भाव में स्वराशिस्त होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पिछले समय में जो स्वास्थ्य का परेशानी का योग या फिर 4 अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इससे माफ कीजिएगा 4 मई के पश्चात में आप देखेंगे बड़े ही श्रेष्ठ लाभ आपको स्वास्थ्य रूपी योग में भी देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइज खर्चा यदि आप फेस कर रहे थे, उससे भी आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातकों को यहाँ सावधान होने की आवश्यकता होगी। यहाँ डराने की स्थिति नहीं, परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपको सचेत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों को यदि हम पूजा पाठ जप तप दान कर निवेदन स्वरूप में उनसे आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें तो निश्चित रूप से हमारे साथ श्रेष्ठ लाभ के योग बनकर आते हैं। ऐसे में कल के वीडियो में मैंने जब बुध का राशि परिवर्तन बताया था, आपको बताया था गणेश चालीसा का पाठ करना, ओम गम गणपते नमः का जाप करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। इसी स्थिति के अंदर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ओम शुक्राय नमः का जाप करें। सफेद वस्तु का दान यदि आप शुक्रवार के दिन करते हैं, ये स्थिति आपके लिए बेहद खास रहेगी। स्वास्थ्य में खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है कि ग्रहों को किस प्रकार हम हमारे अनुकूल कर सकते हैं। तुला राशि, धनु राशि के पश्चात में मकर राशि वाले जातकों के लिए जो नवम पंचम योग बनने जा रहा है, इसी के साथ में शुक्र देव आपके पंचम भाव में जाकर आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाकर देंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पेट से संबंधित, छोटी मोटी बीमारी से संबंधित, खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं, उससे भी निश्चित रूप से आपको निजात मिलने वाली है। तो शुक्र देव के गोचरीय अवस्था के साथ ही नवम पंचम योग आपके लिए भी बेहद खास रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का योग है वो समाप्त होगा। कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य रूपी योग में नवम पंचम योग, शुक्र देव का राशि परिवर्तन, दोनों ही योग आपको बेहद खास लाभ देते हुए पाए जाएंगे। और अंतिम स्वरूप में मीन राशि वाले जातकों को भी स्वास्थ्य रूपी योग में राहत की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके कार्य स्थिति के अंदर थोड़ी सी मेहनत का योग देखने को मिल सकता है, कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है, किंतु इस समय में फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। नकारात्मक स्थितियां अपने दिमाग में नहीं लानी है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ में वर्तमान स्थिति को अच्छे से समझते हुए एक अनुभूति कीजिए कि थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव का आया है, और जब दिन होता है तो रात होती है, और रात होती है तो पुनः सवेरा होता है। इसी प्रकार की अनुभूति के साथ आपको एक कुछ समय व्यतीत करना है। और साथ में ही दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम शुक्राय नमः का जाप भी आप करेंगे। यहाँ मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको स्वास्थ्य रूपी योग में किसी प्रकार की शंका का समाधान या डर की स्थिति आवश्यक नहीं होगी। यहाँ सिर्फ कार्यों में रुकावटों की स्थितियां थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, तो बड़ी साधारण है, सभी को देखने को मिल रही है। आपको कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है, किंतु एक राहत भरी सांस की स्थिति आपके लिए ये है कि स्वास्थ्य रूपी योग में नवम पंचम योग और शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन आपको बड़ी राहत देने जा रहा है। आशा करता हूँ आज जो जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।